मूवी की शुरुआत में हमें एक नन्ही सी परी दिखाई पड़ती है, मेलिफिसेंट, जो एक जादुई जंगल में रहती हैं जहाँ पे विचित्र तरह के क्रिएचर्स होते हैं और वो वहाँ की क्वीन होती है। तभी जंगल में एक लड़का प्रवेश कर जाता है और मेलिफिसेंट की नज़र उस पर पड़ती है। वो देखती है कि उसने एक हीरा चुराया है, तो वो उससे हीरा वापस ले लेती है। फिर उसको पूरा जंगल घुमाती है और उससे बात करती है। दोनों काफ़ी समय व्यतीत करते हैं उस जंगल में। तभी वो लड़का बताता है कि वो एक बगल में राज्य है जो वहाँ से आया है और उस राज्य का राजा जो होता है हेनरी, वो इस जंगल में कब्जा करना चाहता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा खजाना छिपा हुआ है। तो उसका सपना है कि वो इस जादुई जंगल को कब्जा कर सके। फिर उसके बाद मेलिफिसेंट और वो इस जादुई भरे जंगल में बात करते हैं। स्टीफन कहता है कि मेरा मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है। तो मेलिफिसेंट भी कहती है कि मेरा भी कोई नहीं है। उसके बाद स्टीफन उससे कहता है कि मैं इस जंगल में दोबारा फिर तुमसे मिलने आऊँगा। तो वो मेलिफिसेंट कहती है कि तुम्हारा यहाँ आना सेफ नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, उससे हाथ मिलाता है और जैसे ही वो उससे हाथ मिलाता है मेलिफिसेंट को जोर का झटका लगता है। मेलिफिसेंट उससे बताती है कि तुमने जो लोहे की रिंग पहनी है उसी से मुझे झटका लगा है। एक्चुअली में लोहा जो होता है परियों को जला देता है। उसके बाद स्टीफन उससे वहाँ से मिल के चला जाता है और उसके बाद फिर वो मेलिफिसेंट से मिलने के लिए इस जंगल में बार बार आता रहता है। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दोनों धीरे धीरे इसी जंगल में काफ़ी समय व्यतीत करते हैं और एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। धीमे धीमे मेलिफिसेंट बड़ी हो जाती है और जब वो 16 साल की हो जाती है तो वो उसको किस करती है। उसके बाद मेलिफिसेंट धीमे धीमे काफ़ी स्ट्रांग परी बन जाती है और वो काफ़ी शक्तिशाली हो जाती है। समय बीतता वो लोग एक अच्छा समय व्यतीत करते हैं इस जंगल में। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो स्टीफन होता है वो उस राज्य का राजा बनना चाहता है। उससे बचपन में मेलिफिसेंट को बताया भी था, पर मेलिफिसेंट इन सब से अनजान होती है कि जो इंसान होते हैं वो कितने लालची होती हैं और उनमें कितनी ईर्ष्या होती है। उस बात को उसे पता नहीं होता है कि इंसानों के विषय में। मेलिफिसेंट उसका इंतज़ार करती रहती है और काफ़ी समय बाद वो मिलने आता है। तभी दिखाया जाता है वहाँ का राजा है जो खजाने के कारण उस जंगल पे कब्जा करना चाहता है और उस जंगल की तरफ वो हमला भी कर देता है। तभी मेलिफिसेंट सामने आ जाती है। मेलिफिसेंट उससे कहती है कि आगे मत बढ़ना। राजा कहता है कि मुझे किसी परी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो कहता है कि जाओ इसका सर काट के लाओ जाके। तो सारी सेना उस पर हमला कर देती है। तभी उस जंगल से भयानक क्रेचर्स निकलते हैं जो उस सेना पे हमला कर देते हैं। इंसानों और इन क्रेचर्स के बीच में जोरदार लड़ाई होती है। मेलिफिसेंट राजा पे हमला करके उसको घायल कर देती है, जो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। सारे जो सैनिक होते हैं सब देख के वहाँ से भाग जाते हैं। राजा काफ़ी बीमार हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं एक दिन इस जंगल पे कब्जा करूँगा और वहाँ का जो खजाना होगा वो मैं अपने राज्य में मिला लूँगा, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। वो बहुत दुखी होता है, पर कहता है कि मरने के पहले अगर कोई भी उस मेलिफिसेंट नाम की परी को मार देता है और अगर वो उस परी के पंख लाके मुझे दे देता है तो मैं शादी अपनी बेटी से करा देगा और इस राज्य का राजा बना देगा। उसके बाद जो स्टीफान होता है वो उस जंगल में जाता है, मेलिफिसेंट से मिलता है। उससे बताता है कि राजा तुमको मारना चाहता है। वो उस पर विश्वास कर लेती है क्योंकि वो जानती है कि वो उससे प्यार करता है। मेलिफिसेंट भी उससे प्यार करती है। उसके बाद जंगल में दोनों एक जगह पे आराम कर रहे होते हैं। तभी में जो स्टीफान होता है वो उसके पानी में नींद की दवा मिला देता है और वो सो जाती है। उसके बाद जब वो दोनों लोग सो जाते हैं तब रात को स्टीफान उसको मारने का प्रयास करता है, पर पता नहीं वो क्या सोचता है, वो उसको मार नहीं पाता है और वहाँ से चला जाता है। पर जब मेलिफिसेंट सुबह जागती है तो वो देखती है कि उसके पंख गायब हैं। वो ये देख के बहुत परेशान हो जाती है और वो काफ़ी रोती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसके साथ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि यही वो पंख थे जो उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते थे। इससे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। उसके बाद फिर जो दूसरी तरफ जो स्टीफान होता है वो पंख लेके राजा को दे देता है और राजा से कहता है कि मैंने उस मेलिफिसेंट नाम की परी को मार डाला है और आपका बदला ले लिया है।
तो राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा कहता है कि जो आप तुमने किया बहुत अच्छा किया है और मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। और उसके बाद वो वहाँ का राजा उसे बना देता है। मेलिफिसेंट इस धोखे से काफ़ी टूट चुकी होती है। अब उसे कहीं पे भी जाने के लिए उसे हर जगह पे पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि इसके पास पंख नहीं होते हैं तो वो उड़ नहीं सकती है। मेलिफिसेंट एक दिन देखती है कि कुछ आदमी एक कौवे को मार रहे होते हैं। तभी वो क्या करती है कि वो उसको इंसान में बदल देती है, जिससे सारे वो जो इंसान होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। उसका नाम डेवल होता है। उसके बाद वो इंसान उससे थैंक्स कहता है और कहता है कि मैं आपका ज़िंदगी भर एहसान मानूंगा और आपका ज़िंदगी भर आपके ग़ुलाम बन के रहूँगा। मेलिफिसेंट को जब पता चलता है कि राजा बनने के लिए स्टीफान ने सब कुछ किया है, तो वो अपने धोखों को याद करके काफ़ी गुस्से में आ जाती है। उसके बाद स्टीफान के यहाँ एक लड़की पैदा होती है, जिसके सेलिब्रेशन के लिए वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और उस पार्टी में मेलिफिसेंट भी पहुँच जाती है। मेलिफिसेंट उस लड़की के पास जाती है और उसे देखती कहती ये काफ़ी खूबसूरत होगी, लोग इसे बहुत प्यार करेंगे और ये काफ़ी अच्छी होगी, लोग इसे पसंद करेंगे। उसके बाद वो इसे कर्ज दे देती है कि जब ये 16 साल की होगी तब इसके हाथ में एक चरखे की सुई चुभ जाएगी। इसके बाद ये हमेशा के लिए सो जाएगी और कभी नहीं जागेगी। उसके बाद स्टीफान उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि अपना कर्ज वापस कर लो। तो कहती है अगर कि 16 साल की उम्र के समय अगर कोई इसको सच्चा प्यार करने वाला किस करता है तो इसकी जान बच जाएगी और ये फिर से जाग जाएगी। मेलिफिसेंट वहाँ से चली जाती है। उसके बाद स्टीफान काफ़ी डर जाता है। वो 3 नन्ही परियों को बुलाता है और उनको उस बच्ची को उनके हवाले कर देता है। कहता है इनको एक सेफ जगह पे ले जाओ, जब ये 16 साल 1 दिन की हो जाए तो इसको फिर से वापस ले आना, जिससे कि मेलिफिसेंट का श्राप भी टल जाएगा और ये बच भी जाएगी। स्टीफान काफ़ी गुस्सा में होता है। उसके बाद वो मेलिफिसेंट को मारने के लिए अपनी पूरी सेना भेजता है। मेलिफिसेंट क्या करती है कि जंगल के चारों तरफ काफ़ी पेड़ों की दीवार खड़ा कर देती है, जिससे कोई भी इंसान उसके अंदर घुस ही नहीं सकता था। वो उनके सैनिक क्या करते हैं, वो जंगल को जलाने का प्रयास करते हैं, पर उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और वहाँ से उन्हें भागना पड़ता है, जिससे स्टीफान को बहुत गुस्सा आता है। स्टीफान उसका कुछ नहीं कर पाता है। उधर मेलिफिसेंट को पता चलता है कि अरोरा कहाँ पे है। वो उससे मिलने के लिए जाती है। उसके बाद वो उसको डराने का प्रयास करती है। उसके साथ उसका कौवा भी जाता है। उसको काफ़ी डराती है, पर उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत छोटी है। वो उसकी तरफ स्माइल करती है। उसके बाद वो जो 3 नन्ही परियां होती हैं उसे एक जगह पे लेके गई होती हैं। वहाँ पे वो तितली पकड़ने के चक्कर में पहाड़ से गिरने वाली होती है। वहीं पे मेलिफिसेंट और उसका कौवा उस पर नज़र लगाए हुए होता है। मेलिफिसेंट उसको वहाँ पे एक वो पेड़ में लटका देती है और उसको बचा लेती है। धीमे धीमे मेलिफिसेंट को उससे प्यार होने लगता है और मेलिफिसेंट उसको पसंद करने लगती है। मेलिफिसेंट उसको केयर करना शुरू कर देती है, उसकी देखभाल करने लगती है, क्योंकि जो 3 परियां होती हैं वो बिल्कुल लापरवाह होती है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। इसी का फ़ायदा उठा के मेलिफिसेंट उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगती है और उसका ख्याल रखने लगती है। धीमे धीमे जो अरोरा होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है और दोनों में काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। मेलिफिसेंट उसको बहुत चाहने लगती है। अरोरा जो कि बड़ी हो गई है, वो इस जंगल की दीवार के अंदर जाना चाहती है। वो जानना चाहती है कि इस जंगल के अंदर क्या है। मेलिफिसेंट उसको उस जंगल की दीवार के अंदर ले जाती है, पर वो इनविजिबल होती है, वो उसको दिखाई नहीं पड़ती है। फिर वो उस जंगल में अकेले घूम रही होती है और मेलिफिसेंट उसके सामने आ जाती है। अरोरा कहती है कि मैं आपको पहचानती हूँ, आप मेरी गार्ड बदलो, आप हमेशा परछाइयों की तरीके मेरे पास रही हो। उसके बाद जो कौवा उसके साथ रहता है वो कहती है कि मैं आपको भी पहचान गई हूँ, आप भी मेरे साथ रहते हो। मेलिफिसेंट बहुत दुखी होती है, वो अरोरा को बचाना चाहती है। उसी ने श्राप दिया था कि दुनिया की कोई भी ताकत इसको बचा नहीं सकती है, पर वो अब अरोरा को खोना नहीं चाहती है, उसे बचाना चाहती है, तो उसे काफ़ी दुख होता है। एक दिन अरोरा और मेलिफिसेंट दोनों जंगल में घूम रहे होते हैं। अरोरा उससे पूछती है कि सारी परियों के पंख होते हैं, आपके पंख कहाँ गए? तो मेलिफिसेंट बताती है, वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि किसी ने मेरे पंख चुरा लिए, मैं इन पंखों से काफ़ी आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ती उड़ती रहती थी। उसके बाद मेलिफिसेंट और अरोरा में काफ़ी बातचीत होती है और अरोरा कहती है कि कल मेरा 16वां बर्थडे है और मैं अपनी आंटी से पूछ के आपके पास हमेशा के लिए रहने के लिए यहीं पे आ जाऊंगी। तो मेलिफिसेंट कहती है कि तुम अभी भी चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो।
में आगे दिखाया जाता है कि फिलिप नाम का एक लड़का जो जंगल में अपना रास्ता भटक गया है, वो अरोरा से मिलता है। अरोरा उससे बात करती है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। उसके बाद ये सब जो मेलिफिसेंट होती है, उसका जो कौवा होता है डेवियल, ये दोनों देख रहे होते हैं। ये लोग बड़े खुश होते हैं कि अगर इन्हें कोई ट्रू लव करने वाला मिल जाए तो श्राप टल सकता है। पर मेलिफिसेंट कहती है कि ऐसा नहीं होता है, ट्रू लव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इसीलिए मैंने ऐसा श्राप दिया था। उसके बाद वो लोग वहाँ से देख रहे होते हैं और अरोरा होती है वो अपने घर जाती हैं। वहाँ जो 3 परियां होती हैं वो काफ़ी एक्साइटेड होती हैं क्योंकि वो राजमहल में उसको फिर से वापस ले जाना चाहती हैं। और वहीं पे अरोरा आती है और उससे कहती है कि मैं वापस चलने के लिए तैयार हूँ। तभी वो जो अरोरा होती है वो उन लोगों से मेलिफिसेंट के विषय में बताती है, क्योंकि उन 3 परियों ने उनसे छिपा रखा था कि उनके माँ बाप अभी ज़िंदा हैं। पर वहीं उसी में से एक परी के मुंह से निकल आता है उसके पिता के विषय में। फिर उसके बाद उन तीनों परियों को वो सब कुछ बताती हैं, तो वो समझ जाती है कि उस कर्स के विषय में भी बताती है कि जो उसे कर्स मिला था। तो वो समझ जाती है कि वो मेलिफिसेंट नाम की ही कोई एविल के विषय में बता रही हैं। और वो मेलिफिसेंट के पास दौड़ के अरोरा जाती है, उससे पूछती है कि क्या ये सब बात सही है। तो मेलिफिसेंट एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद अरोरा बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो सीधा राजमहल निकल जाती है, जहाँ पे वो अपने पिता से मिलती है। वो अपने पिता से मिलके बहुत खुश हो जाती है। और पर जो राजा होता है वो उन 3 परियों पे बहुत नाराज़ होता है, क्योंकि उसने कहा था कि 16 साल के बाद एक दिन बाद बर्थडे के इसको यहाँ पे लाना था, पर ये लोग उसको एक दिन पहले ही ले आते हैं। पर राजा जो होता है उसको एक कमरे में बंद करवाता है, जिससे कि जो उसका श्राप हो वो टल जाए। पर श्राप का असर के कारण वो उस चरखे के पास पहुंच जाती। उस चरखे पे जो सुई लगी होती है उस पे अपनी उंगली रख के उसको प्रेस कर देती है, जिसके कारण वो ज़मीन पे वहीं पड़ती है और एक गहरी नींद में सो जाती है। उसके बाद वो कभी नहीं उठती है। और फिर जब मेलिफिसेंट को पता चलता है तो वो उसको उसी फ्रेंड को लाती है जो उसको वो वहाँ पे जंगल में मिला था। उधर दूसरी तरफ स्टीफान जो होता है वो बहुत भड़का हुआ होता है, बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि जो मेलिफिसेंट का श्राप है वो हो चुका होता है। वो अपने सैनिकों पे भड़कता है और उन 3 परियों पे काफ़ी चिल्लाता है, क्योंकि वो उसको एक दिन पहले ले आई थी। वो काफ़ी परेशान होता है स्टीफान, और अब काफ़ी कोशिश करता है कि कैसे भी इसको फिर से जीवित किया जाए, पर वो अपने सारे प्रयास में विफल हो जाता है। उधर मेलिफिसेंट को दिखाया जाता है कि वो फिलिप नाम के लड़के को वहाँ पे लेके आ जाती है और किसी तरह से अंदर घुस जाती है जहाँ पे अरोरा लेटी होती है। वो उससे किस करने के लिए बोलता है, पर अरोरा किस करने के बाद भी अरोरा अपने होश में नहीं आती है, क्योंकि वो उससे ट्रू लव नहीं कर रहा होता है। मेलिफिसेंट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत दुखी होती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि तुम्हें मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी और तुम्हारी स्माइल को मैं सदा मिस करती रहूंगी। उसके बाद ये कहते हुए उसके फोरहेड पे किस करती है और वहाँ से वापस जाने लगती है। पीछे से आवाज़ आती है कि हेलो गॉड मदर, क्योंकि अरोरा होश में आ चुकी होती है। यह देख के मेलिफिसेंट बहुत खुश हो जाती है। अरोरा स्माइल करती है। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं वो लोग कि अब वो उसी जादुई जंगल में जाएंगे। और पर ये लोग वहाँ से निकल पाते हैं तब तक जो स्टीफान के सैनिक होते हैं वो इन लोगों को पकड़ लेते हैं और एक लोहे का जाल उसके ऊपर डालते हैं, क्योंकि स्टीफान को उसने बचपन में बताया था कि जो लोहा होता है उससे परियां जल जाती हैं और लोहे के आगे वो उसकी सारी शक्तियाँ बेकार हो जाती हैं। तो स्टीफान उस पर लोहे का जाल डलवाता है और ऐसा ही होता है। जो मेलिफिसेंट होती है वो एकदम बेकार हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती है, वो एकदम कमज़ोर पड़ जाती है और सारे सैनिक उसको पे हावी हो जाते हैं। पर जो उसका कौवा होता है, वो जिसको उसने इंसान बनाया था, उस कौवे को वो ड्रैगन में तब्दील कर देती है, जिससे कि वो उन सारे सैनिकों को मार देता है और मेलिफिसेंट को भी आज़ाद करा लेता है। पर धीरे धीरे जो सैनिक होते हैं उस ड्रैगन पे काबू पा लेते हैं। स्टीफान जो होता है अपने आप को चारों तरफ से लोहे से कवर करके मेलिफिसेंट के सामने आता है। वो मेलिफिसेंट को मारना चाहता है। उधर जो अरोरा होती है वो उसको मेलिफिसेंट के पंख मिल जाते हैं,
जो उस पंखों को आज़ाद कर देती है और ये पंख जाके मेलिफिसेंट के पास पहुंच जाते हैं और उसके शरीर से जुड़ जाते हैं, जिससे मेलिफिसेंट अब फिर से उड़ सकती है और मेलिफिसेंट के अंदर काफ़ी शक्तियाँ भी बढ़ जाती हैं। उधर जो स्टीफान होता है वो उस पे हमला कर देता है और मेलिफिसेंट जो होती है वो स्टीफान को उड़ा ले जाती है। वो जो महल होता है, महल के टॉप पे उसको लेके जाती है। वो उसको वहाँ पे चाहे तो मार सकती है पर मारती नहीं, उसको छोड़ के वो वहाँ से वापस जाने लगती है। पर जो स्टीफान होता है वो उसके पे पीछे से हमला कर देता है और दोनों साथ में गिरने लगते हैं। मेलिफिसेंट उड़ नहीं सकती है क्योंकि स्टीफान ने उसको जकड़ रखा है, पर ज़मीन से गिरने के पहले मेलिफिसेंट अपने पंख खोल लेती है और स्टीफान ज़मीन में गिर जाता है और स्टीफान की ज़मीन में गिरने से मृत्यु हो जाती है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट जो होती है उस जंगल की दीवारों को खोल देती है और जो जंगल होता है उसको फिर से हरा भरा कर देती है और जो अरोरा होती है उसको वहाँ की क्वीन बना देती है और दोनों ही जो राज होते हैं, जंगल और राज, दोनों को मिला देती है। जो जंगल होता है उसमें काफ़ी खुशहाली हो जाती है, उसको डरावना से वो फिर से उसको सुंदर बना देती है और इस तरह से इस मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। थैंक यू।